सिंपल से एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लेट्स डिस्कस। साइंटिस्ट ने ऑनियन पेल और रियोलीफ को एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा। अब यहाँ एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेटेड रीजन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेटेड रीजन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्योंकि शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम थी, इसी वजह से प्लांट सेल के अंदर जहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हायर थी, वहां से वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ होने लगी, यानी कि शुगर सॉल्यूशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होने लगी। सरप्राइजिंगली प्लांट सेल से वाटर लॉस होने के बावजूद भी प्लांट सेल की शेप और साइज चेंज नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि प्लांट सेल को शेप और स्ट्रेंथ देती है, और वाटर लॉस होने के बावजूद भी सेल मेम्ब्रेन की तो शेप चेंज नहीं हुई, बट जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी शेप चेंज हो गई, वो सेल वॉल से थोड़ा दूर हट गई और सेल के अंदर का जो मटेरियल वो श्रिंक हुआ। बट ओवरऑल आउटर कवरिंग की वजह से, आउटर वॉल की वजह से सेल की शेप चेंज नहीं हुई। अब जब इस एक्सपेरिमेंट को हमने एनिमल सेल पर करा तो हमें पता है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। इसी वजह से जब उसमें ऑस्मोसिस हुई तो सेल का शेप और साइज चेंज हो गया, यानी कि सेल श्रिंक हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि सेल वॉल प्लांट सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप देती है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल ना होने की वजह से एनिमल सेल कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होता है और ईजिली अपनी शेप और साइज चेंज कर सकता है। That's it for today. Like, share and subscribe. Thank you.